नहीं कर सकते। वो कोई मूर्ख समझ सकता है ऐसी बातें, उसे विजन समझ सकता है, समझ नहीं आएगा। मायावादी जीव को क्या पता, जो मुक्त है वही समझ सकते हैं मुक्त आत्मा की बात, है ना। चॉपिंग चॉपिंग करते हैं, काटते हैं आसक्तियों। असली साधु क्या करेगा, he cut down the excessive attachment of the conditions। कौन बोल रहे हैं? कौन बोलते हैं? आइला गीत में आता है, आइला गीत में जो है वो भगवान बताते हैं कि पूर्व जब इतने आसक्त हो गए, किससे, उर्वशी से, तो उसके बाद में, एंड यू नो द स्टोरीज, तो फिर लास्ट में भगवान खुद ही कहते हैं कि संतों की महात्माओं के बारे में बताया गया कि हमको संतों के संग में क्यों बैठना चाहिए। हाँ, एक दिन भी हम परसों बता दें कि जो स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, स्टॉन्च डिवोटी हैं, उनके साथ में बैठ के क्या होगा, उनको शुद्ध कर देंगे। 11:26:26 11:26:26 An intelligent person should therefore reject all the bad association and instead of take up association with sacred mood. Whose words cut off the excessive attachment of one's mind. क्या बोलते हैं, तो थोड़ा दुख होगा, कुछ भी कटती है तो क्या होता है, खून निकलते हैं, खून निकलते नहीं निकलते, कटने के बाद जितना भी स्लो काट क्या होता है, निकलता है, दर्द होती है, पेन होता है, फोड़ा जब कटता है तो क्या होता है, पेन होता है। एक्सेसिव जो भी होगा, एक्स्ट्रा फैट होगी, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको काटोगे तो क्या होगा, पेन होगा, बहुत पेन, खून निकलेगा, मांस निकलेगा, बाहर गंदगी नहीं, एक्सेसिव जो भी होगा तो दर्द होगा। तो भगवान बता रहे हैं ततो दुस्संगम सृजया सतसु सज्जित बुद्धिमान। ततो दुस्संगम, दुष्ट लोग का संग त्याग के, बैड एसोसिएशन उत्सर्जया त्याग दिया, और सतसु जो सत्य है उनका क्या करना चाहिए, सत्य मतलब सत्य में धोटी भक्त, सताम सत्सु, सताम प्रसंग, उनका क्या करना चाहिए, सज्जित, उनका क्या करना, सज्जन बनना, उससे अटैच होना चाहिए। किस प्रति आसक्ति होनी चाहिए, संतों से आसक्ति हो जानी चाहिए। तो किसको होती है वो, बुद्धिमान, बोधू बोधू नहीं, बोधू आदमी नहीं, कौन, बुद्धिमान है क्या नहीं, यस। आगे, संत एवश्य छिंदंती, छिंदंती क्या कर देगा वो, क्या करेगा, तलवार है उसके, साधु महाराज सबसे बड़ी तलवार उसके पास में, साधु बहुत तलवार दिखती नहीं है लेकिन वैसे शार्प ही रहती है, वैसे तलवार रखते हैं। अच्छा तलवार, हाँ वो तलवार रहती है, छिंदन, काटता क्या कुछ चक्कू वगैरह तलवार काट, बोले बहुत ही शार्प औजार है उनके पास। संत लोग, संत रखते हैं क्या, तलवार, एवस्य रखते हैं, छिंदंती काट देते हैं, मनो मनो मन, व्यसंगम उक्ति भी, व्यसंगम एक्सेसिव अटैचमेंट्स, कैसे कैसे काटते हैं, कौन सी तलवार से, वाणी की तलवार, कौन सी तलवार है, जीव है ये, सबकी जीव खराब होती है,
जल्दी अटैचमेंट जीव क्या करती है, बढ़ाती है, लेकिन संत की जीव क्या करती है, काटती है, काट देगी, ऐसा भागवत में। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को लॉयन गुरु बोलते, क्या बोलते थे, एक्सेसिव से ज्यादा काट देते, तो कोई टिक नहीं पा रहा था उनके साथ। सब बोलते हैं सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर आ जाए वो सबको भगा, सब भाग जाएंगे, सही बता, कोई रहेगा नहीं, बता, एक भी नहीं रह पाए, सही बता, अगर समझ आ जाए वो तो नहीं, कुछ गारंटी देते बोल, मैं नहीं रह पाऊंगा। कर क्या रहे हैं ये लोग, असर बोल जैसे हरकतें हैं, थोड़ा सेवा सेवा कर लेते हैं भगवान को, तो खुश हो जाते है कि नहीं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव बनना, डिवोटी बनना, अरे सबसे डिफिकल्ट काम है संसार। तो भगवान ऐसे बता कि संतों के संग करना चाहिए, है कि नहीं। संतो नापेक्ष मच्चित्त प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरंकार निरद्वंद निरपरिग्रह। My devotee fix their mind in me and do not depend upon anything but prayer. They are always peaceful, nirmama, nirahankar, endowed with the equal vision, free from possessiveness, false ego, duality and greed. मेरे भक्त ऐसे है। तेषु नित्यं महाभागं महाभागेषु मद्गता संभवन्ति हिता निर्णम दुष्टा पापुरति अघम। Oh great fortunate Uddhava, in the association of such a saintly devotees, there is a constant discussion of me, and those partaking in this chanting and hearing of my glories are certainly purified all the sins. तो ये शृण्वन्ति गायन्ति, जो सुनता है गाता है, whoever hears chant and respectfully takes to the heart this topic about me, become faithfully dedicated to me, thus achieve my devotional service. और क्या बोलूं, और क्या बोलूं, भक्तों गुणगान करते हैं, बस 16 श्लोक से। तो उर्वशी को उसकी इच्छा को छोड़ के पूर्ण शांति से हरे कृष्ण, अरे बा अच्छा वो चलेगी, छोड़े चंडाल नहीं चलेगी, क्या क्या करोगे उसको पाल के। इतना आसान नहीं है। मैं पढ़ रहा था जैव धर्म, नींद आ रहा है, खड़े हो जाए जिसको नींद खड़े हो जाए। तो एक बाबा जी थे, जो कि बाबा जी भेष ले थे और नवदीप धाम में रहते थे, गोधरुम द्वीप में रहते थे। तो जब वो घर के छोड़ के गए तो उसकी पत्नी भी घर छोड़, उसकी पत्नी भी घर छोड़, तो पत्नी चले गई कहीं नवद्वीप में चले गई, और वहां चले गई। उसमें मेरा पति ना, तो मैं भी चले गई करने के लिए, भजन मैं भी करती हूँ। तो चले गई शांतिपुर, शांतिपुर जान क्या है, हाँ शांति से भजन। तब ये बाबा जी जब गए, अच्छा बाबा जब गए नवद्वीप गए, थोड़ा शांतिपुर हो गया, तो शांतिपुर को कुछ देख
तो वहीं से देख लिया उसको। तो सन्यासी को होता है कि अपने घर त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया, तो फिर से नहीं देखना चाहिए, जब बात नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वापस नहीं जाते, महाप्रभु नहीं रहते जाते। एक बार त्याग दिया सन्यास, तो फिर आप फिर से देखो क्या होगा, आपको मटेरियल अटैचमेंट होगी। जैसे बोला था कि सन्यासी को हनुमत को शादी में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? दोनों के लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि भैया आप बाबा जी गैस करने के लिए, तो उसको इतना ताम झाम दिख रहा है, इतना लोग खा पी रहे हैं, बड़ी बड़ी आइटम खा रहे हैं, हमको सिर्फ सूखा चूड़ा खाने को मिलता है, चूड़ा मिलता है, खिचड़ी मिलता है कि नहीं? तो बोलते हैं खा लो, ये खा लो, हमको चूड़ा खाने को मिलता है, हाँ सोने के लिए चटाई दे देते हैं, जैकेटें देते हैं वो भी पुरानी। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम महंगी जैकेट पहने, इतना बड़ा गाड़ी पे है, इतनी आइटम खाने के लिए, कम से कम इतने स्टॉल लगे हों खाने के लिए, स्नैक्स स्टॉल अलग, स्वीट स्टॉल अलग, है ना, नान अलग, भरा हुआ नान अलग, स्टफ नान अलग, रोटी अलग, तंदूरी अलग, गरम गुलाब जामुन अलग, जलेबी का भंडारा अलग, कुल्फी अलग। उसको लगे अरे यार, हमको लगता है कि डेली होता है, उसको पता नहीं एक ही दिन होता है ना। उसको अच्छा लग रहा है उन्हें, और वो दूल्हे को देख लिया, और दुल्हन भी उस दिन ज्यादा ही सजी होती है मुझसे, तो उसको लगता है कहाँ फंस गए, इतना ताम झाम चमक महल महल देख के, ऊपर डीजे चल रहा होता है, लाइटें, सारे खुश होते हैं, इतना आनंद, उस दिन सारे खुश होते हैं, लेकिन स्पेशली उस माहौल में नाचते हैं, गाते हैं, सबको अच्छा लगता है। वो घर में क्या हो गया है पता नहीं, कुछ इतना पिटाई हो, कोई भी शादी होती है उससे पहले पिटाई होती है, झगड़ा खूब होता है कि मेरे को वो नहीं दिया, मेरे को ये दिया, तो दे दिया, हमको महंगा पहनना था, हमको ये पहनना था, तो पहले थोड़ा बाद में सब मुंह फुला दो दुखे दो दुखे ऐसा कर जाते हैं। अरे भाई बड़ी तो उसको अच्छा लग रहा है सब, तो हो सकता है उस साधु का क्या हो जाए, बहुत ज्यादा चांस है कि उसका मन फिसल जाए, मन फिसल जाए उसका, अरे यार छोटा सा जीवन मिला, लेकिन खाओ पियो मजे करो, वैसे महाराज कुछ हुआ नहीं, वैसे अपराधी हूँ, वैसे अपराधी हूँ, तो बाहर रहकर थोड़ा, बाहर मतलब अपराध भी नहीं करूँ, दूर भी रहूंगा, तो मेरी भक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, भक्तों से दूर जाके मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाऊंगा, अकेला बैठ के मैं भागवत पढ़ूंगा, कोई है नहीं बताने वाला, ये कोई खाटे मारने वाला नहीं होगा, 10-20 लोग होंगे नहीं हॉल में, मैं अकेला बैठ, है कि नहीं, और मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठ रहा, तो कृष्णा बुक पढ़ के दूध पी के फिर आप ऐसा सोचता है कि नहीं, दूध मिलेगा, कृष्णा बुक नहीं मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा आपको ना, ऐसा उसको हो जाए। तो जो दूल्हा है, जो शादी मंडप में बैठा है, फिर एक वो अगर देख लिया किसको, साधु को देख लिया, उसको अरे अरे क्या करने जा रहा हूँ यार, अरे कितना अच्छा जीवन है यार, इनको यार फंसा रहे यार मेरे को यार, ओ घोड़ा कहाँ है यार, घोड़ा कहाँ है यार, निकलो यार यहाँ से, अरे प्रभु जी अपने साथ ले लो यार, ऐसा हो सकता है हमारे क्या, उनका घर आके देखे उसको लगेगा ना यार क्या हो गया, कैंसर, स्टॉप, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा था कि ये ना, ये जो बाबा जी महर्षि थे, तो इन्होंने देख लिया, संन्यास ले लिया सब कुछ, उसके बाद में जाकर देख लिया, तो बात भी कर लिए, बात कर लिए तो बता दिया कि मैं यहाँ से चुका हूँ,
करते 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 फिर से हृदय ग्रंथि फिर से जुड़ गया, फिर जुड़ गया। अब जुड़ गया तो बोले कहाँ रहते हो? बोलो मैं नवदीप में। तो भी नवदीप में है, हम भी मुझे वही पास में रहने, पास में रहने लगी तो जो है आके नाइट को खड़का दिया दरवाजा। और क्या करूँ, तो सब मिलने के लिए आती थी, तो फिर से सब चीजें वापस आ, किसी वापस हो गई। जो दूसरे संत थे उस संत से फिर से वही नाइट के, पता नहीं किसी कुछ लोगों को पता चला कि नाइट को जाता है मिलने, है ना? तो अपने खुद ही आंखों में अपने उसको लगे कैसा निकलना चाहिए। वांटासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वांटासी कुत्ता होता है, सॉरी उल्टी। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है। उल्टी जब करता है फिर खा लेता है उसको उल्टी करता है फिर चाट लेता है उसको। कैसे लगे? इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो स्ट्रॉन्ग तो फल्गु में रहेंगे, खाया उल्टी किया फिर चाट लिया, बन गया फिर से चाट लिया। तो क्या होगा अभी? उल्टी अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगे ना उल्टी, तब तो खा रहे हैं। तो भूख लगी जब उल्टी क्या क्यों खाएगा? तो कैसे बीच में आ गया, है ना? तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्पेशली जो संत थे। तो बाबा जी बोला था मैं छोटा हरिदास को मेरे को कुछ कर लेना चाहिए, मेरे को जीना चाहिए ऐसा, दुष्ट हो गया। तो संतों का संग रहने से, भक्तों से रहने इतना आसान नहीं है निर्जल भजन। अकेले रहना, भजन करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत उच्च कोटि का संग। हमारे निर्जल भजन क्या है? भक्तों के साथ में रहना, भक्तों के साथ कहीं बैठे बैठे जा, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना जहाँ संत लोग भक्त लोग बैठते हैं, कुछ भी हो। अगर वह घर में है तो सारे अपने ग्रुप्स को बुला के बैठ के माला करना, पढ़ना, जब करना। कहीं भी आप संत संत कहीं जरूरी के संत मतलब ब्रह्मचारी संत, संत मतलब जिसकी हृदय भगवान के साथ है। जब वो फैमिली में खुले रहता है तो आपस में 4-5 फैमिली मिला के मॉर्निंग बैठ के जब करना चाहिए, कृष्ण कथा करना चाहिए, सब मिल जाए। अकेले आप करोगे तो नहीं कर पाओगे, जब तक बद्ध अवस्था में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग थे जो नवद्वीप में जो भक्ति सिद्धांत संस्था को देखते थे कि है तो ये क्या है, अपने आप को बाबा जी मानते हैं, यानी कि संन्यास आश्रम से ऊपर मानते हैं, लेकिन इनका जो चरित्र है वो अच्छा है। ये चुपके से बात करते हैं, फोन में बात कर लेते हैं। फोन बहुत बड़ी बीमारी है। अब जैसे फोन करोगे ना तो आपको सब बता माया इंजेक्शन टीके लगे, आप करके देखिए आप, आपका मन बहुत वीक हो जाएगा, आप बहुत वीक हो जाओगे, आपको लगेगा कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थी और आप यहाँ पकौड़े खा रहे हैं। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, यार घर वाले तो ये करते हैं, मैं तो यहाँ फीस खाता हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, उनके लिए कुछ हो नहीं पाया। तो फोन पहले करते, वो तो हो गए। तो लगता है ऐसा होता है, जिस जीवन को लिया है उसको अच्छी तरह निभाना है। नहीं है तो कोई दिक्कत, शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी ऑनेस्ट। वैसे 25 साल तक लोग रहते हैं और फिर उसमें शादी करते हैं। There's nothing wrong in a marriage for ब्रह्मचर्य टू मैरिज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें लगता है ऑनेस्ट, क्या दिक्कत है उसमें? मेरा भक्ति, आश्रम तो सेकेंडरी से, भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट। भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम जिस भी आश्रम में हो सके आप करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ
और ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑनेस्ट, सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। क्या फायदा लटक रहा है खींच रहा है, खींच रहा है, लंबे समय तक नहीं खींच पाऊंगा, कब तक खींचोगे? इसलिए शांति से बैठे, मुझे अच्छा पीसफुल। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो मैं सॉन्ग है, कितने श्लोक थे उसमें? 19 पैराग्राफ में, और एक भी हमने अप्लाई कर दिया उसको, तुम्हारा जीवन सफल होगा। एक भी कर, तो इनकी टीचिंग्स है, टीचिंग लाइफ एंड टीचिंग। लाइफ के बारे में तो हम नहीं कर पाएंगे, समय हो गया था, समय हो गया, शुरू भी नहीं हुआ समय, सॉन्ग क्या करें। तो आज कुछ है नहीं, एकादशी है। तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर की, उनका वो विजन था, वो संतों का वो भाव था जब वो संसार में है। ही वाज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन अम्बिगल कोड जो था उनका, जब जब वो जन्म लिया तो उसका जो माँ के साथ जो जुड़ा हुआ है, क्या बोलते उसको, नाभि जोड़ा है, तो उनका जो अम्बिगल जो कोट था वो ऐसे था जैसे जिन्हें वो पहना हो, ऐसे था, माँ से लपेटा हुआ था, ऐसे गोल्ड था, ऐसे था। और उनका जो है वो कलर था, गोल्डन कलर था, गोल्डन कलर था जन्म जब हुआ उनका। स्पेशल प्रेयर से आई नैना मंदिर, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई चाहिए, संतान चाहिए, कौन करेगा इसको आगे? तो मतलब रेज ऑफ विष्णु, रे ऑफ विष्णु, रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मतलब पहले से ही पावन पर्सन। 3 दिन तक रथ रखा, 3 दिन तक उसे घर के सामने रथ टिका रहा, लेकिन जगन्नाथ जी गए नहीं। 3 दिन वहीं खड़ा रहा रथ, जानते हो जगन्नाथपुरी से अगर जाओगे गौरी मठ है ना, है ना आपको, वहां प्रसाद खाते हैं, वहीं रहते हैं हम लोग। हाँ, चैतन्य मठ। तो चैतन्य मठ जहाँ गौरी मठ रहते हैं, हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, तो वही रहते थे भक्त। तो वहां उनका मजिस्ट्रेट थे, तो वहां रहते। तो किसी को पता नहीं चल रहा कि 3 दिन रथ, जगन्नाथ जी अच्छा देखते खत्म हो जाते, सुबह शाम खत्म हो जाती। तो 3 दिन तक वही हरिनाम संगीत होता है, वही हरिनाम संगीत चल, जगन्नाथ जाएंगे। तो केदारनाथ दत्त नाम था किनका? भक्तों का। तो वो फिर क्या करे, अपनी पत्नी को लेके आए, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वो ऊपर लेंगे ना, आता है तो दर्शन करते जगन्नाथ रथ यात्रा कर जाते हैं। तो जैसे ऊपर लगे फटक से कूद गए, जगन्नाथ जी चरणों में पकड़ लिए, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कूद गए और जगन्नाथ जी के चरण पकड़ लिए, और जगन्नाथ जी की माला खींच ली, तो जगन्नाथ जी की माला से नीचे ऊपर चली। अरे बोल, कूद के चले गए तो माला खींच ली, पकड़ के शरीर के ऊपर सर पे आए, सब बोलने लगे हरि बोल। अब रथ चलेगा, अब ठाकुर जी दर्शन कर लिए। अब 3 दिन वही कीर्तन, कहीं कीर्तन होता, फिर उसके बाद चला। इस प्रकार से भगवान कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार उसके साथ में किया, 7 दिन तक रुका रहता रथ। मुसलमान भक्त था, सालवे के लिए, सालवे के लिए गले रुका रहा। जग बंधु है गोसाई, তোমার চরণ বিনা अन्य गति नहीं, जग बंधु है गोसाई। इसलिए खड़ा रहा, 3 दिन खड़ा रहा।
ये महान आचार्य थे। तो उसके बाद फिर वो यस तो बीच में बहुत सारी लीला हुआ उनका, है ना। बहुत स्ट्रांग थे एस्ट्रोलॉजी में और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पकड़ था। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा जानते। श्री प्रभुपाद जी बोला करते कि मेरे गुरु महाराज he was the acharya in astrology, but he never used the mundane things. He was acharya, सब जानते थे एस्ट्रोलॉजी, सब जानते, कैलकुलेशन जानते थे, हॉरोस्कोप, टेलीस्कोप सब जानते थे, कभी यूज नहीं करते थे उसको। कभी नहीं किसको बोल सके अब मैं आपका हाथ देखूंगा, आपका माथा देखूंगा, वो उससे हाथ देखते थे, तुम्हारा हाथ गंदा है, दुष्ट वैष्णव, माला करो, नाम जप करो, देख के पता चल जाता सब कुछ, फिर कुछ बोलते नहीं। वो चाहता था कि ये सब प्रोपेगेंडा हो। और मैथमेटिक्स एक्सपर्ट थे, इतना पढ़ लिखे, देखो कोई भी यूनिवर्सिटी को लेने के लिए रेडी था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बाहर भेज रहे थे उसको। तो उसको लगा कि बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा पढ़ लिखे जो है उनको बाहर भेज रहे थे, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा फ्री में, मेरे को भेज देगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो अपने पिताजी की किताब पढ़ने लगे, पिताजी किताब पढ़ते थे, भक्त ठाकुर जी किताब लिखते, किताब पढ़ते थे। और सूर्य सिद्धांत लिखते, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। हरे कृष्णा। कौन जानना चाहते हैं हम लोग? ना जाते हैं? तो जन्म कब हुआ था? माघ महीने में हुआ, 6 फरवरी 1874। माघ महीने 6 फरवरी को 3:30 बजे प्रकट हुए। हरि बोल। 3:30 बजे दोपहर प्रकट हुए भक्त ठाकुर के घर में, और बहुत ही फलचंद थे। कृष्ण पंचमी थी, मन तो माघ, और घर जहां रहते उसका नाम था नारायण छात्र, जगन्नाथ टेम्पल से बिल्कुल पास में ही था। और जोर से हरि नाम संकीर्तन हुआ जब प्रकट हुए, है ना। ऐसा लग रहा था ब्राह्मणिकल थ्रेड है, जो उनका अम्बिलिकल कोड जो था उसको लगा ब्राह्मण थ्रेड है। और फिर भक्त ठाकुर ने देखा कि उसको नाम दिया उसका विमला प्रसाद पराशक्ति। विमला देवी का मंदिर है कहाँ? जो प्रसाद भोग लगते लगा जाते हैं, हो जाते हैं, तो उसे क्या लिखा है? विमला जी का प्रसाद वो प्रसाद है, तो क्या नाम हो दिया? विमला प्रसाद, है ना। और जब थोड़े बड़े हुए, 6 महीने के हुए, तो थोड़ा बड़े होने लगे, और रथ यात्रा 6 महीने के उस समय, और रथ यात्रा वाला पास्टर 3 दिन वहां खड़े रहे, वहां कीर्तन होता रहा, है ना। वही अन्नप्राशन जो है वो संस्कार भी किया। पहली बार उन्होंने खाया तो क्या खाया?
जगन्नाथ जी का प्रसाद, अरे वाह, जगन्नाथ जी का प्रसाद वो कुछ लिखा है क्या नहीं। तो आ रहे, उसके बाद में वापस फिर जो है वो घर में आए तो भक्त ठाकुर पहले थोड़ा और बड़े हो गए थे तो हरि नाम दीक्षा दी। भक्त ठाकुर ने उस समय श्री रामपुर रहते थे। तो उसके बाद में फिर वापस आए तुलसी गार्डन लेके जगन्नाथ जी का, तो उनको दीक्षा दिया और नरसिंह मंत्र दिया। उसको क्या दिया, एकदम सीधा खड़ा, एकदम स्ट्रेट कोई झुक के बैठता था तो उसको बोल गाली देते, खाली मतलब वो डांटते थे, यू वांट वुमन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो नरसिंह नरसिंह मंत्र इनिशिएशन को मिला है क्या नहीं। विमला प्रसाद 7 साल के थे उस समय को दीक्षा दे दिया था, चैंटिंग हरि नाम संकीर्तन और नरसिंह मंत्र दे दिया, यानी कि इस प्रकार से। फिर उनको भक्त ठाकुर जब मंदिर बना रहे थे 1881 में, भक्त ठाकुर में जब भक्ति भवन कलकत्ता में मंदिर बना रहे थे अपना, तो वहां खोद रहे थे उनको कूर्म डीटी में। कौन सा बेला मिला, कूर्म देव डीटी में। कूर्म मतलब कछुआ। तो उन्होंने को दे दिया पूजा करना, पूजा यानी कि फाउंडेशन, भक्ति में फाउंडेशन बनाने के लिए उनको दे दिया। 7 साल के थे उन्होंने पूजा शुरू कर दिया है कि नहीं। The Vaishnavas in 1885, a center for publishing Vaishnava literatures named Vaishnava Depository was opened in a Bhakti Bhavan. From this, the boys started to gain experience while printing press and helped with the proofreading. Dr. Thakur resumed publishing in his month of magazine Sajjan Toshni in that year. अपने पिता के घर जाते थे घूमने के लिए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु पास वहां जाते थे, कुलियाग्राम सप्तग्राम, वहां जाके सुनते भी थे है ना। और उनका विमला प्रसाद जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो नेचुरल टैलेंट था, इसमें बताया कि फोटोग्राफिक मेमोरी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में बहुत तेज थे। तो वहां के जो ग्रेट स्कॉलर थे जिसका नाम था महेश चंद्र चूड़ामणि, क्या नाम था, महेश चंद्र चूड़ामणि जो था, उनसे उन्होंने सारा, वो स्कॉलर थे, उन्होंने सब सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा, संस्कृत सीखने लगे उसको, है ना। उसके बाद में और डीप जाना था उनको, सारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सारा बनाना शुरू कर दिया था। तो इतना उनका टैलेंट देख जो थे, उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा अगर चाहिए तो और अगर पढ़ा सकती हो। एक बहुत अच्छे जो है प्रोफेसर, जिसका नाम है सुंदरलाल पंडित। सुंदरलाल पंडित से को और डीप पढ़ना है तो वहां जाके को पढ़ा सकते हैं। तो फिर चूड़ामणि महाशय बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि इतना टैलेंट है इनका। तब तक 15 साल के हो चुके थे और इतना टैलेंट देख के कि बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने उपाधि दिया था सिद्धांत सरस्वती, उनके टीचर सिद्धांत। तो क्या नाम होगा, भक्ति सिद्धांत, सिद्धांत सरस्वती उन्होंने किया था। फिर 1918 में उनका संन्यास हो गया, तो क्या नाम बन गया, परिव्राजक का आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, है ना। और पहले उसको वो जाते हैं वृषभानवी दैत्य दास से पहले नाम था। फिर उन्होंने एक सोसाइटी बनाया था, इसका उनका ऑगस्ट सोसाइटी। इसमें सारे नास्तिक ब्रह्मचारी के लिए बनाया एक सोसाइटी, ऑगस्ट सोसाइटी। सोसाइटी सारे नास्तिक ब्रह्मचारियों पर और प्रचार करने के लिए। तो सोसाइटी के वो एक अकेले आदमी थे, उस असेंबली के अकेले आदमी थे, अकेले क्या करोगे आप, है ना। कभी भी मटेरियल चीजों के प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं थी, है ना। डिस्टेस्ट फॉर द बैड कंपनी एंड मटेरियल लर्निंग, कोई सुख नहीं उनको मिल मिलता। तो इस प्रकार से ऑगस्ट असेंबली जो था
While still a student, सरस्वती ठाकुर published सूर्य सिद्धांत। 7 साल में सूर्य सिद्धांत प्रकट कर, सूर्यदेव कैलकुलेशन है कि नहीं, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है। भक्ति भावना पंचजिका and other books related to astrology. In the afternoon, he would go to Calcutta, Baden Square, and engage in debate with other students about religion, political, and other subjects. In 1891, this debating society took the name of August Assembly. All its members had a promise to never get married. People of all ages, including educators, to attend this assembly meeting. तो हमने करेंगे बस आगे प्रचार बनाए उस टाइप का था। इट्स अ स्टॉप दो। फिर उन्होंने 1892 में क्या कर लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, संस्कृत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में ले लिया। फिर से वो अपना पढ़ते थे, सिस्टमैटिकली बुक्स पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, है ना। लेकिन लाइब्रेरी में क्या करते थे, वो वेदों को पढ़ते थे, है ना। He spent most of his time there studying the Veda with the scholar Prithvidhar Sharma. Later, 1898, when teaching Sanskrit at Saraswat Chatushpathi in the Bhakti Bhavan, he studied the Siddhant Kumudi with the name of Prithvidhar Sharma and went to the entire textbook very quickly. So Prithvidhar Sharma advised him to devote his life to study Siddhanta Kumudi and Sanskrit grammar, but Saraswati Thakur disagreed with him. उन्होंने नहीं किया। And human life is meant for worship the Supreme Personality of Godhead, and not for studying the children's grammar manual, with its verb roots and conjugations, nor for reading mundane poem. मना कर दिया कि मनुष्य जीवन क्या है, ग्रामर पढ़ने के लिए, वर्ब के रूट्स पढ़ने के लिए। While studying the Sanskrit college, Saraswati Thakur also came into the public disagreement with the opinion renowned scholar from the Kashi, Vapudeva Shastri and Professor Panjan Sahit Acharya. फिर उन्हें छोड़ दिया पढ़ने के लिए, फिर अपना पढ़ते फिर त्रिपुरा चले 1985 में, है ना, वहां पर रहते थे। इस प्रकार से फिर आप जानते हो कि उसके बाद में वो तो पास्ट टाइम जानते हो, महाराज से दीक्षा हुआ, है ना, उसके लिए फिर उनका जो है वो डिसअपीयरेंस हुआ नवंबर 17, 1915 में उत्थान एकादशी वाली गौर किशोर बाबा जी महाराज को जो है वो दुर्भाव होना, सरस्वती ठाकुर ने सारे लास्ट राइट्स किए। एंड यू नो द स्टोरी, कैसे कैसे वो वहां के जो बाबा लोग थे वो चाहते थे गौर किशोर बाबा जी महाराज की समाधि हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ये बहुत पहुंचे हुए संत थे, बहुत पहुंचे, समाधि देंगे तो लोग पूजा करने आएंगे, इनको प्रणाम करने के लिए आएंगे तो माल आएगा, समाधि बना देने के बाद माल आता है, हम खाते रहेंगे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तो मार्च 7, 1918 में उन्होंने संन्यास लिया। हरि बोल, त्रिदंडी सन्यासी बने। On the occasion of Shri Chaitanya Mahaprabhu Appearance Day, Saraswati Thakur took Tridandi sannyas in Shri Maya. कब लिया? गौरपणी वाले दिन। Although as an eternal perfected soul, he had already achieved the goal of the renounced order. He took his step in order to preach the gospel of Lord Chaitanya everywhere without restriction, to crystallize the conception of Daiva Varanashram social system, and to demonstrate the transcendental characters of the Paramahansa Babaji, dress taken by his Guru, Jonas Babaji Maharaj. तो उन्होंने संन्यास लिया।
क्या संन्यास लेंगे? अपने गुरुजी के फोटो के सामने संन्यास लेंगे, वो लगाने के क्वालिफाइड व्यक्ति है। ये टुक संन्यास, फोटो रखा, कपड़े लाल गंगा किया, प्रणाम किया, चलो। ओके, तो पहले से संन्यासी क्या ऐसे जस्ट सन्यासी को जाए सुनते थोड़ा ज्यादा उसकी बात को सीरियस ले लेते हैं, इसलिए ले लिया। लेकिन वो तो पहले से ही सॉल्टेड है, क्योंकि अपने से नीचे आए उत्तम अधिकारी है ना, नीचे आए है कि नहीं। और भक्त ठाकुर बहुत प्रेम करते थे उनको, है ना। एज स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी देखते पिताजी ने हे महाशय ऐसे बोलते थे, पिताजी ऐसे बोलते थे। तो उनके गुरुजी जो थे, मैं नाम हो गया वहां, तो उसको आके नहीं एक दूसरे थे, लेकिन है तो उनसे मतलब ऐसा पूछते थे, तो उनको अपने चरणों के रज देते थे, बात करते थे। भक्ति को अच्छा ही लगता क्या है माय मास्टर इज मोर पावरफुल देन, कुछ जानते नहीं कौन है, ये डोंट, उनको पता भक्त ठाकुर कौन है, तो ये काम कभी नहीं करेंगे, वो सब जानते थे। तो पूरा अपने पिताजी का भाव, इससे बहुत सारी चीजें हैं। कितनी संतान, 12-13 संतान, 13 संतान भक्त ठाकुर, तो कुछ उनको फॉलो करते थे, आपस में रहता था एक घर में, तो उनकी तरह ऐसे रहते थे, जैसे भक्त ठाकुर की धोती पहनना, जैसे ऐसे बना के ऐसे पहना, ऐसे आपस में, लेकिन उसके भाव को समझ नहीं पाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक्सटर्नली ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन इंटरनली सब जानते थे, तो आपस में रहता था उनका, मतलब इनका प्रीचिंग मूड था बहुत, तो जैसे इमिटेट करते थे। ईस्ट बंगाल में प्रचार शुरू किया था 1990 अक्टूबर 4 1990 में, preaching center north east of Bengal में, and in April 1920 he and other leaders of the Vishwa Vaishnava Raj Sabha sent a letter with the 7 questions to Maharaj of the Qasim Bazaar and one convocation festival, challenging them to clarify the distinction between the pure and plastic devotion. 6 years to a day after the disappearance of Bhakti Thakur, June 23rd, 1920, Sachin Thakur's mother Bhagavati Devi left for her eternal abode. तो पहला गौड़िया मठ कब स्थापित किया? 1920, 6 सितंबर 1920 में उन्होंने फर्स्ट गौड़िया एस्टैब्लिश किया। Deity of Guru and Gauranga, Radha Govind ji, were installed at Bhaktivinoda Ashram, and first Gaudiya Mutt was established at that time. Hari Bol. और फिर 1920 में पहला शिष्य बनाया, फर्स्ट सन्यासी डिसाइपल। सचदेव ठाकुर इनिशिएटेड श्रील भक्ति ठाकुर's disciple जगदीश भक्ति प्रदीप वैष्णव सिद्धांत भूषण संप्रदाय वैभवाचार्य BA in a renounced order of life in Renaissance. He was thus first to remember the order of Vaishnava Raj Sabha, पहले बनाया प्रचार करने के लिए विश्व वैष्णव राजसभा, कलकत्ता में चलता था। बस जैसा बनाते ना, बेस बनाते हैं, ये करते हैं, वो उस टाइप, वहां से कॉन्सेप्ट है ना। त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज ने बनाया, लेकिन उसके बाद फिर पूरी चले गए, फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में आए थे, फिर बहुत सारी चीजें हैं। मदन मोहन मालवीय आए थे, जानते हैं, स्टोरी सुना होगा आप लोगों ने। वो आए थे 1925 में, अप्रैल 17, लीडर द हिंदू महासभा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BHU में फाउंडर है ना,
and came to Calcutta Gaudiya Math. The heard Saraswati Thakur explained the Daivarana system according to the book Agama Pramana. Saraswati Thakur sent preacher to the Sylhet and other places. I जाने का पता है उनको सेवा में लगा दिया कि सेवा करो बर्तन साफ करो इतने बड़े प्रोफेसर मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ बड़ा नीटिंग किचन है हमारा पुजारी बीमार हो गया है ना कुछ बर्तन पड़े होना चाहिए साफ करो भी करना चाहता है हम जब भी करना चाहते तो बर्तन साफ करना चाहिए तो बर्तन साफ जब कराए फिर वापस आए तो बोला क्या प्रश्न सबका आंसर क्या सेवा करना सेवा भाव क्या सेवा करोगे तो आपके सारे प्रश्न कभी वो प्रश्न ज्यादा होते सेवा कम होती पूछते ज्यादा करते कम तो टेम्पल में आके सेवा करें क्या नहीं हमको कुछ शुरू करना चाहिए संडे कार सेवा को शुरू करना चाहिए सूखे सूखे कुछ होगा नहीं तो डोटी के आधे घंटे 5-10 मिनट की सेवा हो पूरा मंदिर साफ करना ये करना है ना अटैच ठीक है नहीं तो हम सब बहुत साफ बन जाए वैसे लोगों का समय होता है ना तो नए नए कपड़े ऐसा लगता है कि धूल लगनी चाहिए नए कपड़ों में थोड़ी धूल लगनी चाहिए पैंट कोट थोड़ा सा गंदा होना चाहिए तब शुद्धिकरण होगा मंदिर में आगे सेवा होना चाहिए मिनिमम सेवा करनी चाहिए प्रसाद बांटना टेम्पल क्लीनिंग करना आचरण साफ करना है कि नहीं ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ठाकुर जी की सेवा करना सेवा करेंगे तभी हमको पता चलेगा प्रभु उसके बाद जाके सुनेंगे फिलोसफी तो क्या होगा घुसेगा तो कितने भी अच्छे प्रश्न पूछ लिए तो जाएंगे तो जो विधि है प्रणिपात परिप्रश्न से उपदेक्षांति थे ज्ञान इतने बड़े वो थे ना लेकिन उन्होंने क्या कर दिया सेवा किया थोड़ा सा साफ हो गया हम कुछ नहीं चाहिए हमको यस बहुत बड़े बड़े काम हुए हमारे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पूरा लिखा है भक्ति सिद्धांत वैभव लोग पढ़ लोगे आप तो आपको पूरा आइडिया लगता है बहुत सारे पास्टर्स ब्रज मंडल परिक्रमा में गए थे प्रभुपाद जी छुट्टी लेके गए थे 2-3 दिन के लिए प्रभुपाद तो वहां अपने बिजनेस में थे तो जाते थे पर मैं सुनाया वो कभी पास टाइम मुझे सुना बैठ के उनका तबीयत ठीक नहीं था तो मैं आज नहीं जाऊंगा कहाँ परिक्रमा में तो कथा कर लेंगे जिसको कथा सुने जिसको परिक्रमा करना तो कुछ लोग चले गए परिक्रमा करने कुछ लोग बच गए टैक्सी सुनने तो प्रॉपर बोले कि मैं सुन लेता हूँ क्या आया था गुरु जी सामने बैठे हैं सुनने से तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत अच्छा तो धीरे धीरे करते करते निकलते गए सब है ना तो कुछ ही लोग बचे थे जब लास्ट कैसे खत्म हुआ उनका है ना तो बोला था कि ये सुनना चाहते हैं जो प्रॉपर बोल रहा है हर्ड फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर अटेंटिव मैंने अपने गुरु महाराज से बहुत सुना है नो आई कैन प्रीच इट टू जस्ट है ना तो बिना सुने नहीं हम बोल सकते है क्या नहीं इसलिए जितना हम सुनेंगे उतना ही बोल पाएंगे सुनते नहीं सुनते बहुत कम हियरिंग वो नहीं होता है लेकिन सुनना है उसी को रिपीट हियरिंग है क्या नहीं उसी को रिपीट करना है तो देखिए आपका जो है हमारा शुद्धिकरण होगा और जो सुनने के लिए आ रहे हैं एज इट इज मैसेज है शुरुआत में वो ही देना चाहिए तो वो एग्जाम्पल दिए वो सुनना बैठ के नोट्स पढ़ना चाहिए सुन के तब हुआ है
कितना जब किया था उन्होंने? 9 साल तक जब। कितना? 1 बिलियन। कितना होगा? 100 करोड़। 100 करोड़ नाम जब किया एक जगह बैठ के छाता लेके। अब जी 3 लाख कम से कम करते थे, बाकी जरा भी कर लेते थे। सेवा भी करते थे, ऐसा नहीं कि नाम सेवा करते थे। और 9 साल तक किया। 9 साल तक बैठ के कोई कर सकता है? अरे मेरी हालत खराब हो जाती है। ऐसे पहली माला आई तो नशा आ गया, फिर नशा था, ऐसे किसे पिला दिया। अभी सोया नींद आता बाप, अनर्थ है, नहीं कर पाऊंगा मुझे कब है। 3 लाख माला, तो 3 लाख ना 192 मिनिमम करते थे। कितने साल तक? 9 साल तक। तो कैलकुलेट करो तो आप पहुंच जाओ कितना? 1 बिलियन। करोड़ मतलब 10 टू द पावर 6। बिलियन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 9। बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, 9 एंड टी। ट्रिलियन मतलब 10 टू द पावर 12 एमबीटी। याद कर सकते एमबीटी, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो मिलियन में 6 जीरो, तो 9 जीरो तक पहुंचा दिए प्रभु। आपसे उम्मीद है आप किसी कर करेंगे हैं? एक बाबा भाग गया। क्या? गिरिराज की टटली छाया के नीचे गोवर्धन में बैठ गए। क्या? क्या रुचि है? प्रयास करते, प्रैक्टिस करते करते, लेकिन प्रैक्टिस करते करते 3 लाख मार एक बार नहीं, डेली डेली करते। सोशल वाला कर लेते तो हमको कितना हल्का लगता है, नहीं? हल्का लगता है, अच्छा सोशल वाला। पर तो मन ही नहीं होता करना भी है, लेकिन 16 में बैंड बज जाते, 32 में मतलब सोशल मतलब, लेकिन आश्चर्य है, सोशल का डबल 128, उसका ट्रिपल, तो 3 गुना बैठता है। तो चंचल व्यक्ति बैठ सकता है, मूर्ख बैठ सकता है, ठीक है ना? इसका मतलब का भुगत आत्मा है, तो भूख प्यास सर्दी गर्मी मन की जगह वो नहीं, क्या बोलते उसको, क्रेजीनेस नहीं, शांत तो का नाम जब करना। तो हरिदास ठाकुर की कृपा लेके उन्होंने किया, फाउंडेशन करने के लिए इतने स्ट्रांग थे ना। फिर सेकेंड फिर अक्टूबर 1 से 7 तक जो है वो श्रील भक्ति ठाकुर was also preaching engagement in New Delhi. Hari then he spent more than a month in Radhakund to keep the vow of the month Kartika, Niyam Seva. During this time, he spoke daily on the Upanishads, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, as well as walking around the Kunda, hearing and chanting about Krishna's Ashtakaliya Leela. A committee was formed to improve the opportunity to serve the Holy Name in Vraja, named the Vraja Dham Pracharani Sabha. बहुत मिश्रित थे, दोनों काम करते थे, सीखना किसी को दोनों काम करते। ब्रज धाम प्रचारणी सभा बना, हाँ राधा कुंड तो शाम को राधा कुंड साफ करो बैठ गए, जाते थे ऐसे कि नहीं जाते,
वहां क्या करते थे? कथाएं करते, उपनिषद पे, चैतन्य चैतन्य भागवतम पे, भगवान की अष्टकालीन लीला जो है भक्ति ठाकुर किताब ने उसका स्मरण करते थे, है कि नहीं? On November 4th, सरस्वती ठाकुर installed the deity at the Kunj Vihar but at Radha Kund. देखा आप लोगों? इसे जाओगे तो है, राधा कुंड में है। 2 days later, श्री भक्ति ठाकुर पुष्पमाली मेमोरियल एंड भाव सेवा at ब्रजनंदन, ब्रजनंद सुखद कुंज, वहां है। He traveled Seshasai in the Punjab, and then on the Delhi, where he preached at the annual festival. He was in Gaya भी गए, where he stayed, telling the good news of Mahaprabhu's mercy to the people of that town till 15. He installed the deity in the Gaya Gaudiya river. देखा आप लोग? Gaya Gaudiya Math. During this period, preaching activity in Burma was reaching great success. Maharashtra, Tripura, उस बाद में गए तो उन्होंने प्रयाग में जब गए तो डायरामा बना, डायरामा एग्जीबिटेड एट प्रयाग on December 27th. Saraswati Thakur traveled to the Patna and where he spoke the Gaudiya Math, and then he went to Allahabad where he spoke the Mahaprabhu teaching to Goswami. वहीं दिया था ना प्रयागराज, तो वहां बोला टीचिंग बोला। On January 7th, 1936, he opened a transcendental diorama exhibition at Prayag. क्या बनाया? नया presentation बनाया। After which he gave a presidential speech in English before the assembly of learned persons. मतलब हाई क्लास इंटेलेक्चुअल लोगों को करते, चलो मैं लेक्चर दे देता हूँ, देना तो मैं तगड़ा देंगे, मतलब बहुत हाई क्लास इंग्लिश, फॉरेनर्स को भी डिक्शनरी देखने को मिलती है। A devotional library and society for promoting their varnashram, not varnashram. क्या करते थे? दैव वर्णाश्रम धर्म। Saraswati Thakur returned to Mayapur, where he remained for the full 2 months, preaching daily to the devotee living in a Chaitanya Math and birth side of Gaurang Mahaprabhu. तो वहां कथा करते थे। 100 days कीर्तन फेस्टिवल उड़ीसा, क्या किया? 100 days कीर्तन फेस्टिवल इन उड़ीसा, ऐसा कर सकते हैं नहीं? जिसको बोलते ना जाते थे करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? छोटे दरबार में करने के लिए। Saraswati Thakur traveled to Cuttack, where he preached to the distinguished people of that town. March 29, he stayed at the Chatak Parvat in Puri, established residence for the devotee and temple with the deity of the Radha Govindji. In a speech before many learned people of the city, he inaugurated the 100-day Sankirtan festival. कितना? 100 days, 3 महीने कम से कम, 3.25 महीने. On the May 4th, he celebrated Narasimha Chaturthi at Varanasi and Brahmagaudiya Math. On 30th, he initiated several Brahmachari preachers into order to Dandi Sannyasi. Brahmachari क्या दे दिया? संन्यास दिए. Yes. पुरुषोत्तम व्रत वो रखते थे। आप देखिए लास्ट टाइम इंटीमेशन ऑफ सरस्वती ठाकुर की पहुंचे, ऐसे लास्ट में लेके आ गया। सुना चाहते हो आप? चलो भाव। October 24, he left Sambalpur. कहाँ चले गए? On November 1st, Saraswati Thakur, dear disciple Tridandi Swami Bhakti Shri Rupa Puri Maharaj, life on his earth came to an end. While in Puri's Chatak Parvat, he celebrated the appearance of Madhvacharya, Govardhan Puja, which he worshipped with the hymns composed by the Rupa Goswami and Raghunath Goswami. He also celebrated a Dispense Day of his Guru, Gaurchandra Babaji Maharaj. Each day, his disciples and a guest were refreshed after bathing in the Ganges
torrent of his preaching. While in Puri, he constantly warned everyone, worship the Lord without duplicity. क्या बोला करते थे? समझ आ रहा है? क्या बोलते थे? अनुप्रूव? हाँ. Worship the Lord without duplicity, for not much time is left. समय बहुत नहीं. भगवान को पूजा करो. He constantly repeated 2 prayers written by Goswami. प्रत्येक समय में तो कुरु गोवर्धन पूर्णम. O Govardhan, fulfills every one of my wishes. रूप गोस्वामी लिखा, गोवर्धन आश्रम लिखा. निज निकट निवासम देहि गोवर्धन धाम. O Govardhan, please give me the residence somewhere near to you. रघुनाथ गोस्वामी बोलते थे, गोवर्धन वास प्रार्थना करते थे. Srila Prabhupada returned to Calcutta on December 9, preaching to disciples without cessation during the entire world. तो मैं वो सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुने लास्ट टाइम. लेकिन बाकी सारे सुने हैं. December 27, several days prior to the city of the blazing sun of the body of Vaishya Sampradaya, Om Vishnu Pad Srila Bhakti Siddhanta Thakur, he spoke at a gathering closest disciple, in which time he said the following word. देखिए, final instruction. सुने के साथ से क्या final instruction? संत जा रहे हैं अभी, कुछ देख के जा रहे हैं. Final instruction क्या है? I have disturbed many people because I felt myself obliged to speak the unadulterated truth. मैंने बहुत लोगों का क्या किया? डिस्टर्ब किया. क्यों डिस्टर्ब किया? कि मैंने सत्य बोला. मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. I have told everyone to worship Hari without hypocrisy. Because of this, some people have perhaps considered me to be their enemy. कुछ लोगों ने सोचा कि मैं क्या हूँ? दुश्मन बन जाओगे ना प्रभु. मेरे प्रभुपाद जी क्या लिखते थे? आप जिसको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन मना करो क्या करेगा? हाँ, दुश्मन बन देंगे ना प्रभु. जब तुमको ये नहीं करना ना, क्या नहीं करना? क्यों नहीं करना? बाप का करा जब क्या जाता है. मैं जाऊंगा नरक में जाना है, बताओ क्या प्रॉब्लम? नरक में को जाना ना, जो भी बोल रहा मेरे को जाना नरक. इस टाइप का अच्छा इंस्ट्रक्शन में किसी को नहीं दे सकता. तो बोले कि मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है अच्छा इंस्ट्रक्शन देके, और मेरे दुश्मन बन. So I have caused many people anxiety by telling them give up other desire. मैंने बहुत दुख दिया, छोड़ दो ये माया की चीजों को छोड़ दो. तो लोग भड़क जाते थे, अरे हमको क्यों बोला छोड़ने के लिए, हमारे हमको छोड़ने की बात कर दो, तुम जोड़ने की बात भी करा करो. आप लोग समझ नहीं लगते हो, मन डिस्टर्ब हो जाता है. एक्सेसिव अटैचमेंट होता है तो कटता से शुरू में बोला पेन होता है. इतना आसान नहीं है. जैसे ट्रांसफर सॉन्ग है, आप ट्रांसलेशन पढ़ो तो हम लोगों को बनता ही नहीं. इससे मैं बताता हूं, अगर वो एक दिन आ जाए यहाँ आश्रम तो हम लोग वहां से पहले निकल जाएंगे. अरे थैंक यू ब्रो जी, बाद में आएंगे. कब जाएंगे? तो ये था. तो मैंने क्या किया, मैंने सत्य बोला है और मैंने दूसरों को लगा अपनी ये गलत इच्छा छोड़ दो, हिपोक्रेसी छोड़ दो, एंड सिंसियरली सर्व कृष्ण. प्लीज सिंसियरली सर्व कृष्ण. someday they will able to understand what I was getting. लेकिन एक दिन समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ.
लेकिन अच्छी इंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं लगता तो दुश्मन बन जाता है। मित्र कौन है? जो आपको बढ़िया बढ़िया आइटम लेकर लाएगा, ये करेगा। तो बोलेगा गलत है तो गलत है, मतलब वो इतना प्रेम करता हमको, वो स्पेशल हमारे लिए लेके आया। आप बोल रहे माया है, तो माया में आप ही हुआ है। We are so soft. We are too soft. We are too liberal. Too liberal. वक्त भी होता नहीं बोल यार, नहीं मत समझ लो, अपने को मार लेगा लेकिन गलत को नहीं बोल पाएगा। बोल देते थे कई दुश्मन हो जाएंगे, आपकी एनिमी बढ़ जाएगी। तो कोई अपने दुश्मन बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे पास टाइम बड़ा अटैक हुआ था, है ना? पुलिस इंस्पेक्टर को ब्राह्मणों ने घूस दे दिया, बोला इसको हम कल सफाई करने वाले, तो आप आना, लेट आना, है ना? हमारा हालत खराब कर रखा है। ऐसे भाषण देते हैं, ऐसा भाषण देते हैं, तुमको नंगा कर देते थे, ब्राह्मणों की धोती खोल देते, नंगा कर देते थे, तो बहुत चिढ़ जाते थे लोग, बहुत चिढ़ते थे। एक बार लेक्चर दे रहे थे तो बोला, पुलिस इंस्पेक्टर को जाकर बोल दिया कैसे ऐसा ये लोग, है ना, आप कुछ बोलना मत, ब्राह्मण वेद शास्त्र पाठ करने। तो इंस्पेक्टर जो है चल भक्ति सिन्हा ठाकुर को आके बताया कि बाबा ध्यान से लो, हमने को बता दिया आपको मारने की साजिश चल। तो जो ब्राह्मण आए देने के लिए, घूस देने के लिए, इंस्पेक्टर ईमानदार था, बोला हम लोग घूस तो लेते हैं ऐसा नहीं है घूस लेते हैं, लेकिन साधु को मारने के लिए थोड़ा था उसका संस्कार। तो उसने आके बता दिया, आके बता दिया उसको। तो फिर उनको भक्ति सिन्हा ठाकुर को दूसरे कपड़े पहन, तो डिसाइपल ने पहनाए, भीड़ लग गई पीछे मारने के लिए। से देखा आप लोगों ने, भीड़ लग जाता है लेक्चर देने। पहले तो ब्राह्मणों के बारे अच्छा अच्छा बोला, तो ब्राह्मण खुश हो रहे थे, वाह 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 वाह। जब बता ब्राह्मण कौन होता है तो पहले बताया, तो बोला ब्राह्मण कौन नहीं होता है। उसके बाद तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया, ईटे टमाटर फेंकना शुरू, स्टेज पर इतना हल्ला हुआ, डिबेट चल रहा था, तुमको निकलना पड़ा करने के लिए, इसलिए बोलते थे वो, है ना, I took sword in one hand, club in another hand. This way I preach Krishna consciousness. एक हाथ में मैंने क्या रखा था, तलवार का मैंने गधा रखा प्रचार, सॉरी भागवत में वन हैंड, गधा इन वन, ऐसे प्रचार किए। मैं गुरु महाराज प्रीच लाइक, गुरु महाराज ऐसे कर, मॉर्निंग कन्वर्सेशन सुनो तो पता चले, सुनना चाहिए मॉर्निंग कन्वर्सेशन, सुनिए, सुनना चाहिए, 4 प्रॉपर मॉर्निंग कन्वर्सेशन। ऐसा ना बात को हम क्लिप में सुन लेते हैं चुपके चुपके क्लिप अच्छे लगते हैं, उसे सुन के थोड़ा हंस खेल लेते हैं, थोड़ा मन शांत। क्लिपिंग डिवोटी, क्लिपिंग एंड क्लिकिंग डिवोटी, क्लिप एंड क्लिक, भक्त बन गए। तो मैंने डिस्टर्ब किया लोग, someday they will understand. All of you please, के लास्ट वर्ड क्या है बोलिए, all of you please preach the message of Rupa Goswami and Raghunath Goswami with great enthusiasm. The ultimate objective of desire to become specks of the dust and lotus feet of follower the Rupa Goswami. Remain united in the following Ashraya Vigraha in order to satisfy the transcendence of the one non-dual Supreme Lord.
यूनाइट रहो. मेक योर वे थ्रू दिस impermanent transitory life in whatever way we can. Keep the goal worshiping the Lord foremost in your mind. Don't abandon this goal even in the face of the hundreds of the danger and insult and persecutions. ये मन में डालना क्या, डोंट अबैंडन दिस गोल. क्या, जब को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, इसको दिमाग के अंदर जंग लगा लीजिए, बढ़ा लीजिए, जो से फिट करना फिट कर दीजिए. ये तुम्हारे गोल है और इसको फेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इंसल्ट सहना पड़ेगा, डेंजर करना पड़ेगा आपको, और बहुत आपके ऊपर अत्याचार, परसिक्यूशन, अत्याचार होगा, आपके ऊपर अत्याचार होंगे. आपको इंजेक्शन का पागल वाले इंजेक्शन घर वाले लगाए, पागल हो गए, तुमको मूर्ख बोलेंगे, तुमको दवाई खिलाएंगे, तुमको तांत्रिक के पास ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जादू छोड़ देंगे. हाँ, घर वाले, झूठ नहीं बोल रहे, घर वाले जादू करा दिए कि वहां क्यों जा रहे हैं. असर है बात को. एक भक्त गया कहीं बाहर कंट्रीज में, तो उसे घर वाले उसको बोल रहे हैं, अरे कंट्री वहां गया, वहां जाके इस्कॉन में बैठ गया, बताओ. अरे वहां जाके कुछ देखता सुनता, वहां जाके इतना अच्छा म्यूजियम है, फोटो वोटो खींचे कुछ भेजता, तो हमारा भी गर्दन ऊपर होती कि हमारा व्यक्ति वहां लंदन गया है, पेरिस गया है, स्विट्जरलैंड गया है, वहां भी फोटो आती, कुछ इंस्पिरेशन मिलती हमको. वहां जाके हम मंदिर में जाकर बैठ गए. लंदन गया, वहां मंदिर में, बड़ा आश्चर्य की बात लोगों के पास मंदिर, वो इतना पैसा खर्च किया, होटल कहाँ था, मंदिर कहाँ था, लोकेशन चेक कर लिया. तो जान रहा उसको कि वहां इतना सब मैंने सब सर्च किया होगा, अपने आप बच्चों को ऐसा बताते हो, हम मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी, वहां देखी, तो फोटो खींच के भेजते. अरे गई किसको, बड़ा सौभाग्य से मौका मिलता है, बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, इसका मौका मिलता है. कोई कोई व्यक्ति ही बाहर, विरला ही बाहर जा सकते हैं. क्या नाम से वहां गए, कहा चले जाके मंदिर में रहते, इस्कॉन मंदिर जाके बैठ गए. मूर्ख, तुझसे तो मूर्ख होगा, ऐसा बोला है. So don't lose your spirit. If you see the majority of the people can accept single service to Supreme Lord. कभी हम प्रचार करते बोला बोलिए वो मानता नहीं है, बोलिए कुछ करता नहीं है, बोलिए, but do not lose the spirit. हर व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस प्रिंसिपल को सेट नहीं कर पाएगा. Don't lose your spirit. या अच्छे प्राण से हरि प्रचार, क्या बोलते, प्राण अच्छे या सही हरि प्रचार. जैसे तो प्राण है वो प्रचार, तो प्राण नहीं है वो प्रचार, डेड है वो, क्या वो डेड है, डेड मैन है, बैठा हुआ रूप रजाई लेके, मरा हुआ, कौन सा व्यक्ति मरा हुआ बैठा हुआ. जैसे तो प्राण है वो कहाँ है, वो प्रचार में, वो रोड पे है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो कॉलेज में है, वो बिजी है. तो मरा हुआ है और सोया हुआ, लेटा हुआ, ऐसे बोल. एकादशी का समय तक तो सारे ब्रह्मचारी क्या किए, भक्तों ने क्या किया, फास्टिंग किए, तो पेट पे हाथ रख के सो गए. बोला क्या हुआ, आज को नहीं जा रहे होटल से. बोला एकादशी है, तो एकादशी तो कैसे माला करो, सो क्यों रहे हैं. बोला भूख लगा सबको. तो किचन चार्ज बोला इधर आओ, चकली प्रसाद बनाओ, उनको प्रसाद खिलाओ. प्रचार जाओ. एक्चुअली देखिए बहुत बल दिया, प्रपात जी भी वैसे नहीं. तो इट्स बैलेंस. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए,
आज को भजन करना, भक्ति ठाकुर बोलते भजन करना चाहिए। तो दोनों करना है, क्या करना है? दोनों करना है, प्रचार भी करना है और 24 घंटे काम थोड़ा प्रभु। नित्यानंद हरिदास ठाकुर सब जाते प्रचार करने के लिए, क्योंकि जितना हमारे पास टाइम होता टाइम यूटिलाइज करनी है, तो सेवा जैसा ऐसा बताते थे, है ना? तो डू नॉट लूज द स्पिरिट, नेवर अबैंडन योर भजन, हेलिंग एंड चैंटिंग। कभी इसको क्या करना है? छोड़ना नहीं है, अपना चैंटिंग, रीडिंग, हेलिंग, बी ऑल एन एंड ऑफ योर। मैं बहुत बिजी हो गया, मैं इतना बिजी हूँ सेवा में कि मैं माला है मेरा रीडिंग नहीं हुआ, ऐसे कैसे? Please always chant the name of the Lord, being humble than a blade of grass and more tolerant than tree. This body is like an aging cow, which in ancient time was being to be offered after the sacrifice. Only we desire offer the body to Krishna, the sacrifice of the holy name, established by Krishna Chaitanya Mahaprabhu associates. We do not seek to help become heroes performing great work, religious deed. Our true being and our identity is that to speak, to speck of a dust the lotus will proceed, life after life. बहुत दास लिखते थे, ऐसे बहुत सारी टीचिंग्स हैं, आप पढ़ सकते हो, है ना? लास्ट डे, जानते हो लास्ट डे क्या हुआ? नहीं जान सकते? यस, नो, यस, लास्ट ही है, क्लास का भी लास्ट है. In the morning of the day on which he disappeared, Srila Prabhupada asked Tridandi Swami, Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj, to sing Narottam Das Chand. कौन सा? श्री रूप मंजरी पद. गाएंगे, इसके बाद गाएंगे, बाद में गाएंगे, ठीक है? And Naveen Krishna Vidya Lankar to sing the song तू जो दया सागर तारित्य प्राणी, from Bhaktivinoda Thakur's translation of Shastra. Prabhupada expressed satisfaction and thanks to Bhakti Sudhat Prabhu for his service. He also told Patna's Brajeshwari Prasad Prabhu to remain enthusiastic in service. Patna Bharat. At about 4 o'clock in the afternoon, he called Sakhi Chand Rai Bhakti Vijay to tell him that he was very fortunate because of service he had rendered Shri Mayapur. Late in the afternoon, he said to the Bharti Maharaj, "You are the competent person. Take care of the mission." Isko bola Bharti Maharaj. It is best if love and rupture are seen as having the same meaning. Nautam Das Thakur adopted Raghunath understanding. It is the best if we live according to that understanding. Raghunath Goswami teaching. Then Srila Prabhupada said to everyone, I give my blessings to all who are present here. Everyone, you're present here. I give my blessings to all who are present here and to those who are absent. Remember always that our only duty and religion is to propagate the service of Bhagavad and of the Bhagavan. Bhagavad and Bhagavan. About 5:30 a.m. on Thursday, January 1, 1937, Krishna Chaturdashi, Srila Bhakti Siddhanta Thakur entered the eternal abode, joining Radha Krishna in the pre-dawn pastimes, the Shantali. Come gaya? Subh morning. Of their eternal 24-hour cycle activity. At the end of every night, Radha and Krishna lie intervened in embrace
becoming as a one body. It is at that moment when their united form, Gaur Sudra is eternally consistent. Vrishabhanu Dhaita Das, their servant joined. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanugavirtha Apasam Siddhanta Dhanta Harine Rupanuga Viruddha Apasiddhanta Dhanta Harine. Obeisance to you, who are the incarnation of God and Mahaprabhu's gospel. Deliver the fallen and destroy the darkness of the unorthodox doctrine with the oppose of the conclusion that the Goswami had. Announcement of the Prabhupada departure published. तो उसके बाद में बॉडी हो गया। तो कब वो चरण पास में चले गए? 37 जनवरी 1 नए साल वाले दिन इसका अकॉर्डिंगली 5:30 बजे मॉर्निंग में जहां भगवान की निशान लीला होती, प्री डॉन पास टाइम मंगल आरती के बाद राधा कृष्ण सोए होते हैं, तो उस समय उस लीला में चले गए। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो मैंने कुछ चीजें बताई, बहुत मैं आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज वैष्णव भजन और हमारे प्रभुपाद जी ने 4 लेक्चर दिए, श्री प्रभुपाद जी ने 4 लेक्चर दिए हैं। इसके ऊपर जो है अपीयरेंस डे पे दिया है, अपीयरेंस डे पे दिया है, गोरखपुर में दिया फरवरी 15, 1971, अटलांटा में दिया मार्च 2, 1975, मायापुर में दिया फरवरी 21, 1976, और फिर लास्ट ऊपर जब जा रहे थे मायापुर में दिया फरवरी 8, 1977। तो 3-4 जगह लेक्चर दिया भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर। ओके, तो टीचिंग का लाइव थोड़ा सा भी हम पढ़ लेंगे, ये जो सॉन्ग गए सब मीनिंग जो पढ़ लेंगे और आपको समय लगे तो ठीक है। आज प्रार्थना करना है कि हमारे हृदय से भी ये जो है जो प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी और कनक कामिनी, कंचन कामिनी, कनक कंचन कामिनी, कनक मतलब और मुझे समझ है कंचन कामिनी और एक चीज प्रतिष्ठा। कामिनी तो होती है कीर्ति, कीर्ति हाँ, कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जो हमारे हृदय से खत्म हो जाए और हम भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाए, और फिर ऐसे हम प्रचार करते रहे, सेवा करते रहे और फिर भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्ण। चलो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर चलो महोत्सव की बहुत श्रील प्रभुपाद।